हाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। मैं अभिजीत। मैं कोई इन्फ्लुएंसर या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई स्टार्टअप है। आई एम लाइक यू और एनीवन एल्स हु इज वर्किंग इन देयर प्रेफर्ड जॉब्स एंड एंजॉयिंग देयर वर्क मोस्टली। लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ अलग करना चाहिए, कुछ जो काफी मजेदार हो, जिसे आप खुद से लीड कर सकें। आपको नहीं लगता? खैर, मुझे तो लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो करूं जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है। मैं शायद इसे काफी टाइम से पोस्टपोन कर रहा था, लेकिन आज मैंने अपना फोन उठाया और रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात क्या करेगा। अरे, बताता हूँ, पहले अपना परिचय तो दे दूं। तो मेरा नाम तो आपको पता ही है। मैं जयपुर शहर से हूँ। जी हाँ, पिंक सिटी। वहीं पला बड़ा, वहीं स्कूलिंग और ग्रेजुएशन भी किया। एंड देन आई डिड माई MBA इन मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस, और पिछले 10 सालों से एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ। टीचर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड टेक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन स्कूल्स, टीम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ब्लेंडेड लर्निंग सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंटेशन, टीचिंग इन प्राइमरी क्लासेस, बट प्राइमरीली एजुकेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ताकि टीचर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, स्टूडेंट्स लर्निंग में जो गैप्स हैं वो फिल कर पाऊं। ये 10 साल काफी मजेदार, खूबसूरत और इवेंटफुल रहे। बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान बहुत है, बटोरते चलिए। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ, ये काफी मजेदार किस्सा है, सुनिएगा जरूर। So I was an average kid in studies and sports, while my elder brother, on the other hand, is quite intelligent and smart. He was good in academics, always on top. So भाई की वजह से काफी डांट पड़ती थी, बट कभी कभी वो बचा भी लेते थे। बड़े बड़े भाई हैं, बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है। खैर, मुझे बोला गया कि भाई की तरह साइंस लो, IIT में एडमिशन लो, इंजीनियर बनो, बट मेरे बस की बात नहीं थी। मरता क्या ना करता, लेनी ही पड़ी। 2 ही महीनों में मेरी तो हवा टाइट हो गई। टीचर्स ऐसे पढ़ाते जैसे मुझे पहले से सब आता था, और क्लास में बच्चे भी ऐसे सर हिलाते तो मुझे लगता मुझे ही कुछ नहीं आता। और कोर्स तो ऐसे भाग रहा था जैसे शताब्दी ट्रेन। पर किसे बोलता अपनी परेशानी, और कौन समझता। एक दिन हार के मैं टूट पड़ा और रोने लगा। मैंने अपने बड़े भाई को बोला, मुझसे नहीं होगा, मुझे आर्ट्स लेनी है। घर वाले डर गए। आर्ट्स? क्या? आर्ट्स कौन लेता है? नहीं नहीं। सबने ऐसे रिएक्ट किया जैसे साइंस नहीं, मैं पूरी पढ़ाई छोड़ना चाहता। खैर, काफी विचार विमर्श बाद मामला कॉमर्स पे सेटल हुआ। लेकिन ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक मेरी मम्मी ने भी हार नहीं मानी। शी केप्ट सेइंग, यू कैन स्टिल टेक साइंस। मैं हंस के डाल देता। खैर, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ग्रेजुएशन तो कर लिया, आगे क्या? नौकरी? नहीं, इतनी जल्दी कहाँ। पोस्ट ग्रेजुएशन भी तो करनी है। तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सभी दोस्त MBA की बातें कर रहे थे, तो मैं भी उसी दिशा में चल दिया, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तो नहीं। भाई तो साइंस स्ट्रीम से है ना, बताया था। तो जी, अब मैं MBA कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और बड़ी जद्दोजहद के बाद मैं हो गया पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं वो करूंगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जो था सोशल सेक्टर में। और मैंने ज्वाइन किया एक NGO, जो कि मेरी पहली जॉब थी। और पहली जॉब की खुशी और थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती। इससे रिलेटेड कुछ जो गलतियां की, जो कुछ सीखा, वो मैं आपसे किसी और एपिसोड में बात करूंगा। तो जी, पहली जॉब में मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम पे ट्रेन किया, प्रोग्राम मैनेज किया, बजटिंग भी की, जो कि काफी मुश्किल था मेरे लिए। बट जो आप अपनी पहली जॉब में सीखते हैं वो आपको जरूर याद रहता है ना? फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया। UNFPA एंड UNDP के 2 प्रोजेक्ट्स पे कंसल्ट किया। यहाँ 2.5 साल काम करने के बाद मैंने ज्वाइन किया एजुकेशन सेक्टर, जहाँ NGOs अपने एजुकेशन प्रोग्राम कैसे लीड कर सकते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट करना है, स्कूल्स में कैसे यूज हो सकता है,
teaching in class, especially primary grades, helping teachers bridge the learning gap, teacher training, program implementations in schools, renewals और भी बहुत कुछ। पर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो जी 2 बातें। पहली तो ये कि आज हर क्लास में मुझ जैसे कई बच्चे हैं जिन्हें ऐसे टीचर्स की जरूरत है या ऐसे समाधानों की जरूरत है जो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने की दौड़ में ना हो, बल्कि हर बच्चे को साथ में लेकर चलें, हर बच्चे की उलझन को समझें। उन्हें भी उतना ही हक है जितना कि दूसरे बच्चों को। और दूसरी बात ये कि आज बच्चों को वो स्किल्स सीखने की जरूरत है जो शायद मुझे या आपको सीखने को नहीं मिले। और पेरेंट्स भी ये समझें कि सिर्फ साइंस से ही सारी स्किल्स नहीं मिल सकती, और भी बहुत कुछ है सीखने को जो स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए। बट हाँ, मेरा मकसद यहाँ साइंस चूज करने को गलत साबित नहीं करना है। सिर्फ इस मुद्दे पे बात करनी है कि हम क्लास में मुझ जैसे कई बच्चों को कैसे साथ में लेकर पढ़ाई करवा सकते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो मेरे हर एक एपिसोड में मैं एजुकेशन से रिलेटेड, क्लासरूम से रिलेटेड वो हर टॉपिक पे बात करूंगा जिससे इस फील्ड में टीचर्स को हेल्प मिले, वो अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकें और स्टूडेंट्स की लर्निंग में हेल्प कर सकें। तो अगर आप एक स्कूल टीचर हैं ऑफ एनी बोर्ड और एनी ग्रेड, डजंट मैटर, अगर आप प्रिंसिपल हैं या आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो प्लीज फॉलो मी। नेक्स्ट थर्सडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड हाउ इज इट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर किड्स एंड टीचर्स, राइट। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट थर्सडे। सुनिएगा जरूर, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।